मैं बिग बॉस के घर में था। 2008 की बात है, जब बिग बॉस पहला सीजन शुरू हुआ था। मैं 17 फिल्में एक साल में करता था भोजपुरी की। उतना बिजी था मैं, उसमें किसी कारण हमको घर में डाल दिया गया। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मैं। इनिशियली रोज शूटिंग करने वाला आदमी, अनजान लोग, मैं छत तोड़ने की कोशिश किया। किसी को एक दिन किसी बात पर मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, बड़ा गुस्सा आया था। अब वहां मार भी नहीं सकते हैं किसी को, बहुत सारे चूंकि अब एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं। तो वो बड़ा गुस्सा तो इतना अति में आ चुका था, हमको कुछ बोला नहीं। तो मैंने वहां पहली बार बोला कि जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। तो वे उसका कुछ बहुत सारे मतलब भी थे और अलग मतलब भी थे। ऐसा एक मेरे साथ वाकया हुआ था, और ऐसे बहुत वाकया अब चूंकि सांसद बन गया हूं तो होते हैं। तो मेरा अंदाज अब दूसरे तरीके से, मेरा रूप गुस्से का आता है, शब्दों में बहुत मीठे से आता है। और ये मेरा है। अब बाकी आसिफ बताएंगे। देखिए, ये कैरेक्टर ऐसा ही है कि शॉल में ये भिगा के ही मारता बेसिकली। और आपने अगर शो फॉलो करते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है हमेशा कि मैंने ही से समथिंग, भाभी जी की तारीफ करता है तो वो कुछ लफाजी में करता है। ऐसे कहीं किसी को गाली भी देनी हो तो कहता है कि ऐसा ना देखिए मैं आपकी माँ की शान में कोई गुस्ताखी कर बैठूं। सो ऐसे तरीके हैं बात करने के, लफाजी के। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मनोज संतोषी को, जो राइटर हैं, जिनको मैं अपनी तरफ से ये फिल्म डेडिकेट करना चाहता हूँ। इट्स इज बेबी। उन्होंने जब ये फिल्म कंसीव की थी, ये जो शो कंसीव किया था, आई वॉज विद हिम सिंस द डे वन। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें। और मैं कहूँगा कि फिल्म का पहला हाफ उनका लिखा हुआ है। और आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू हिम। और उन्होंने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स को, ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो नुआंसेस देखते हैं आप, वो सब उनकी दी हुई हैं। कुछ शशांक बाली ने दी हैं, कुछ उनकी दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स को ऐड करती हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाती हैं, उसको और मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू।